के वो है भारतीय संविधान के भाग 1 और भाग 2 और उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं और उनसे रिलेटेड जो सभी वनडे एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक की आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। ये जो वीडियो है वो स्टेट पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, इसके साथ साथ रेलवे, एनटीपीसी और साथ ही साथ लेखपाल और वनडे एग्जाम में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। संविधान का भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र दे रखा है, जहां पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक की चर्चा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया दैट इज़ भारत राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर ये बात इम्पॉर्टेंट है, राज्यों का संघ होगा। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने में। भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अनुच्छेद 1 में ही भारत का राज्य क्षेत्र बताया गया है, जिसके तहत राज्य आते हैं, संघ राज्य क्षेत्र आता है और जो इंडिया ने अधिग्रहित क्षेत्र किया है वो भी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आता है। अधिग्रहित क्षेत्र से क्या होता है? किसी का विलय कर लिया गया हो, किसी का आपसी सम्मेलन कर लिया गया हो, ये सारे अधिग्रहित क्षेत्र होते हैं और वहाँ के जो निवासी होते हैं वो भी इंडियन हो जाते हैं। अनुच्छेद 2 की बात करेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित बातें जो हैं वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आती हैं और इस को शामिल करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का गठन आता है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्य क्षेत्र आता है, उसके नाम और सीमा में अगर कोई बदलाव करना है वो भी आता है, लेकिन ये सारे काम राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही होंगे। अनुच्छेद 4 का जो संबंध है वो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बने कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 4 को संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 4 के तहत या अनुच्छेद 2 या 3 इसके तहत हम कोई भी अमेंडमेंट करते हैं तो वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है, साधारण बहुमत के तहत किया जाता है, इसलिए उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। भाग 2 की अगर हम बात करें तो भाग 2 में नागरिकता आता है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 8 में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं उनसे संबंधित नागरिकता का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 9 की बात करें तो विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता का समाप्त हो जाना ये भी आता है। अनुच्छेद 10 की बात करें, नागरिकता अधिकारों की निरंतरता मतलब उनका बने रहना, इसकी बात की गई है। वहीं हम अनुच्छेद 11 की बात करें, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और नागरिकता अधिनियम संसद लेकर आई थी 1955 में। इस नागरिकता अधिनियम में अभी तक टोटल 6 बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। आगे हम चलते हैं। भाग 1 और भाग 2 जो हमने पढ़ा, इससे संबंधित जो 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। वहीं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 1 क्या घोषित करता है? अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ये चीज़ बताता है। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या बताता है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। बहुत सारे लोग एग्जाम में भारत एक संघीय राज्य है, लेकिन ये चीज़ गलत है। ये चीज़ गलत है। इसमें सही जो होगा, भारत राज्यों का संघ है, यही चीज़ सही मानी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि नए राज्यों का गठन का अधिकार किसे मिला हुआ है? नए राज्यों के गठन का अधिकार, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बराबर पुटअप किया जाता है। तो संसद को नए राज्यों के गठन का अधिकार दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की सीमा परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ये भी एक महत्वपूर्ण
अनुच्छेद है? बराबर एग्जाम में ये पूछा जाता रहता है, मैचिंग कराने के लिए भी पूछ लेता है। तो इसमें जो है अनुच्छेद 3 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अनुच्छेद 3 इसका आंसर होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 4 का संबंध नए राज्यों के कानून से है। नागरिकता से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है और भाग 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक की चर्चा की गई है, जो हम ऊपर कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता अनुच्छेद 5 के तहत दी गई है। हम आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आए लोगों के नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? पाकिस्तान से आए हुए लोग जो हैं उनकी नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 7 में दिया गया है। आज अनुच्छेद 6 में दिया गया है। ये गलत हो गया, अनुच्छेद 6 में दिया गया है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल की नागरिकता किस अनुच्छेद में है? तो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के जो नागरिक हैं उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 8 में दिया गया है। अनुच्छेद 8 में दिया गया है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये बात किस अनुच्छेद में दी गई है? इस बात को अनुच्छेद 9 में दिया गया है। नागरिकता अधिकारों की निरंतरता किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये बात जो है अनुच्छेद 10 से संबंधित है। अनुच्छेद 10 से संबंधित, इस प्रकार हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति हमारे संसद के पास है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के अंतर्गत बना है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11 के अंतर्गत बना है। इस प्रकार हमारे क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? यहाँ पर गलत प्रिंटिंग हो गई है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहा गया है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान संशोधन नहीं माना जाता है? संविधान संशोधन जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए जाते हैं उनको संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। संविधान संशोधन जो है वो हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था कि संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है और संविधान संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण की है। साउथ अफ्रीका से हमने इसको ग्रहण की है। इस प्रकार आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए ताकि हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। थैंक यू, धन्यवाद।